आइए सुनते हैं शिव बाबा का ज्ञान बिंदु 1 अगस्त का। भगवान परमपिता और शिव बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और मैं हूँ बिंदु हूँ, आप भी बिंदु हो। इसलिए तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना है। करियर माने अपने कर्मों पर ध्यान देना है। और तुम जब दूसरों के कर्म को देखते हो कि वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों पीछे हूँ और वो बहुत आगे निकल गया, तो तुम्हारा अपने का कर्म पे ध्यान हट जाता है, इसलिए तुम पीछे हो जाते हो। लेकिन अब मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें शिव बाबा का ज्ञान बिंदु जरूर सुनना है सुबह सुबह, और सुन करके अपना भाग्य सर्वश्रेष्ठ बनाना है। किसी की तरफ नज़र नहीं रखनी, अपने ऊपर नज़र रखनी है, अपने कर्मों पे नज़र रखनी है। लेकिन जब तुम नज़र रखते हो और सोचते हो लो इसको ये पीछे हो जाए हम आगे हो जाएं, तो ये बहुत ही पाप हो जाता है जान अनजाने में। तो इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें बहुत बहुत ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा संकल्प कभी भी तुम्हारे मन में ना आए। इसलिए मैं तुम्हें रोज रोज बताता हूँ कि देखो ये सावन मास चल रहा है, ये बहुत प्रबल टाइम है, बहुत ही उन्नति का है। इसलिए अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना है। और सावन के बाद में 2 ही 4 दिन रह गए हैं, इसके बाद में जन्माष्टमी आएगी, भादों का माह चलेगा। तब जन्माष्टमी के बारे में मैं कृष्ण बनकर मैं कृष्ण के द्वारा बताता हूँ। तब कृष्ण जन्म लेता है। जब कृष्ण जन्म लेता है तो कृष्ण जितने भी गुण हैं अपने, कृष्ण की लीला है वो सारी बताते हैं। इसलिए मैं सावन मास में जरूर आता हूँ और अपने भक्तों को खुशियाँ देता हूँ। सभी भक्त हमारे ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते, सब कहीं ढूंढते। अरे मंदिर भी जाओ, मंदिर नहीं जाओगे तो मंदिर कैसे बने हैं? कि बहुत बहुत बनाए हैं इन लोगों ने मंदिर। कैसे बनाए हैं मंदिर? मंदिर तो पूजा करने के लिए बनाए, पुण्य कमाया उन्होंने। आज वो जमाना है कि कोई भी एक कमरा नहीं किसी के लिए बनवा सकता, लेकिन मेरे लिए उसके अंदर कितनी अभिलाषा है, कितना अच्छा पुरुषार्थ करता है, मंदिर भी बनाता है। तो मंदिर भी जाओ। मंदिर नहीं जाओगे तो कैसे तुम अपना राज्य भाग्य बनाओगे, कैसे श्रेष्ठ कर्म बनाओगे? इसलिए तुम्हें जरूर शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनना है और सुन करके अपने घर को खुश करना है। घर में खुशियाँ लेना है, घर में खुशियाँ आएंगी और खुश रहोगे, खूब आगे बढ़ोगे, कर्म भी सबके श्रेष्ठ रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना भक्तों, अपनी बुद्धि का भी तुम्हें इस्तेमाल अच्छे से करना है। जैसी तुम्हारी अवस्था हो वैसे इस्तेमाल करना है। कोई कैसा भी है उसकी अवस्था को तुम्हें जानना है और अपनी अवस्था अटल बनानी है। इसके लिए तुम्हें क्या करोगे? इसके लिए तुम अपने अंदर ही अंदर मन के संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्प करना है। और श्रेष्ठ संकल्प जब तुम करते हो तो तुम्हारे में बहुत ही बल आता है। जब श्रेष्ठ संकल्प करते हो बल आता है और तुम उसी बल से तुम श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारा कर्म भी अच्छा बनता है। चलो फिरो, खूब चलो फिरो, मस्ती से चलो। भगवान कहते हैं अपने कर्म करो, मुझे याद कर कर्म करोगे तो तुम श्रेष्ठ बनोगे, महान बनोगे, तुम्हारी सभी इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। लेकिन जब भक्तों मेरे, शिव बाबा ने कहा जब मेरे भक्तों तुम्हारे में कमी होगी तो तुम दूसरों की कमी को कैसे हटाओगे? पहले तो तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, संकल्प श्रेष्ठ करने हैं। इसलिए एक कहावत भी कही गई है, एक साधु महात्मा जो थे वो गुड़ खाते थे, बहुत उनको गुड़ प्रिय थी। लेकिन एक उनका चेला जो था, वो चेला अपने बेटे को लेके आया। तो वो चेला अपने बेटे को लेके आया तो कहने लगा कि गुरुजी मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसे बहुत पसंद है और इसको डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर ने मना किया है नुकसान हो करेगी, इसलिए इसको गुड़ बहुत पसंद है और डॉक्टर मना कर रहा है, फिर भी ये गुड़ खा रहा है। लेकिन तुम इसका इलाज करो, तुम बताओ हे गुरु जी, आप इसको बताओ, इसको जादू मंत्र से इसको सही करो। तो गुरु जी ने कहा
ठीक है, 2 4 6 10 दिन के बाद आना, 10 दिन के बाद आना। उसने कहा ठीक गुरुजी। लेकिन जब गुरुजी सोच रहे थे मन ही मन में कि हमने अगर मैं गुड़ खाता हूँ और इसको नहीं बताऊँगा ना खाओ तो कैसे इसकी छूटेगी गुड़। लेकिन इसके लिए साधु महात्मा ने सोचा कि मुझे पहले त्याग करना है, ये गुड़ की तपस्या मुझे करनी है, गुड़ मुझे नहीं खानी है। 2 4 6 दिन बीत गए और जब वो समय पूरा हो गया फिर चेला अपने बेटे को लेके आया और लेके आया तो कहने लगे कि देखो अब जाओ, आज से ही गुड़ नहीं खाएगा। उसके सिर पे हाथ रखा और कहने लगे कि बेटा गुड़ मत खाना, डॉक्टर ने मना किया है और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगी, इसलिए तुम गुड़ को मत खाना बेटा। ठीक है जाओ। उसके सिर पे हाथ रखा और बहुत श्रेष्ठ भाव से उनको प्रभु की याद से उनको कहा कि ये सब प्रभु कर रहे हैं। उनके मन में संकल्प आया, मैं नहीं हाथ रख रहा हूँ, ये भगवान शिव बाबा हाथ रख रहे हैं। ये भगवान जो है परमात्मा है, इस आत्मा के ऊपर परमात्मा का हाथ है। तो उस दिन से वो चला गया, उसने गुड़ नहीं खाई। तो उस चेले के ने कहा कि अगर बाबा जी गुरुजी अगर तुम्हें इतना करना था तो उसी दिन कह देते, उसी दिन ये गुड़ छोड़ देता। तो उन्होंने कहा बेटा, चेले से कहा बेटा जब मैं खुद गलती करता हूँ तो किसी को कैसे मना कर सकता हूँ, वो हमारी टच नहीं करेगा। जब मैंने छोड़ दिया, मैंने तपस्या करी, मैंने त्याग किया जिस चीज़ का, उस चीज़ को हम दूसरे को भी मना कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, ये ऐसा है कि देखो शिव बाबा का ज्ञान बिंदु ये भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा प्रतिष्ठा करते करते बहुत थक जाते हैं। अब पूजा प्रतिष्ठा भी करोगे थकोगे भी नहीं, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु तुम्हारे साथ में होगा। रोज़ सुबह सुनना, शाम को भी सुनना और तुम्हारे सारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। घर में धन की बरकत होगी और जो भी कुछ भी बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात मन में रखना, परमपिता शिव बाबा ने कहा कि अपने मन में संकल्प सबके लिए अच्छे करने हैं। भले ही कोई दुश्मन हो, दुश्मन को भी अच्छा ही सोचो कि इसका कल्याण हो, ये बहुत अच्छा बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, सब अच्छा बन जाए, कोई भी कमी इसमें ना रहे। तो इस तरीके से जो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, जो भी अगर संकल्प करोगे, किसी की बुराई को नहीं देखना, अच्छाई को देखना है। जब देखो तब अच्छाई को देखो। देखो शिव बाबा का ज्ञान बिंदु ये जो है, ये याद रखना, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु से तुम्हारे घर में धन की बरकत होगी और तुम बहुत प्यारे हो जाओगे। घर में संतुष्टता होगी, घर में सतयुग की तरह, और जैसे पहले राजा रानी सब उनका परिवार खुश रहता था, उसी तरीके से तुम्हारा घर परिवार भी खुश रहेगा। मेरे प्यारे भक्तों और दर्शकों, सबको लगन लगानी है। सुबह सुबह उठ करके अपना जल्दी उठने की आदत डालनी है। कभी भी सूर्य उदय के बाद में नहीं उठना चाहिए, सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। जो सूर्य उदय के बाद में उठता है उसको रोग नहीं छोड़ता है। इसलिए भगवान प्रभु स्वयं परमपिता शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरे भक्तों देखो, मंदिर भी जाओ, पूजा पाठ भी करो, घर में रहो। घर ना जा पाओ तो घर में ही पूजा करो, ना पूजा कर पाओ तो ऐसे ही सही, अगर खा भी लिया तुमने सुबह तब भी कोई बात नहीं है, अपने नहा के फिर पूजा कर लो, फिर अगरबत्ती जलाओ। अगरबत्ती कहते हैं खुद बन जाओ तुम। अरे ऐसे गुण होने चाहिए तुम्हारे गुणों से खुशबू आए। अगरबत्ती जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी एक अगरबत्ती ना जलाओ। बहुत लोग कहते भी हैं अरे ये तो कभी नहीं पूजा पाठ करता, ये कभी नहीं अगरबत्ती जलाता, लेकिन इसके यहाँ तो दुख और कोई रोग कुछ भी नहीं आता है, ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसने ध्यान धरो दर्शकों, मेरे भक्तों, कि भगवान ने कहा मेरे भक्तों जरा ध्यान से सोचो, उसने पुनर्जन्म में बहुत अच्छा किया है, इस जन्म नहीं कर रहा है। हमें जो मिलता है सो पुनर्जन्म के से मिलता है। तुम भक्तों को जो भी मिलेगा, जो आज करोगे वही अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए मेरे भक्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ कर्म करने हैं। मनुष्य नहीं गिरा हुआ है, मनुष्य देवता है स्वयं। कब देवता है भगवान ने कहा, स्वयं परमपिता ने कहा कब देवता है, जब उसके देवताई गुण हो। कोई जाति से पंडित नहीं होता,
भगवान कहते हैं कोई जाति से पंडित नहीं होता है, पंडित गुरु से होता है, गुरु से होता है। इसलिए सभी को ज्ञान बिंदु सुबह शाम जरूर सुनना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।